जय हो। क्या बात है। सती बड़ी होने लगी। और सीधे ही नारद जी को गुरु बनाते हुए कहा कि बाबा, मुझे मनोवांछित पति मिले, इसके लिए क्या करना चाहिए? तब श्री नारद ने कहा कि आप नंदाव्रत का अनुष्ठान करें। 1 वर्ष का यह अनुष्ठान है नंदाव्रत। अश्विन मास से शुरू होता है। गुड़ चावल नमक आदि से 1 मास, फिर बाद में कार्तिक में चतुर्दशी के मालपुए खीर आदि से पूरा 12 मास का विधान है इच्छित वर की प्राप्ति के लिए। यह सटीक अनुष्ठान शिव महापुराण में बताया गया है। भगवान शिव ने कहा, मैं दर्शन देके क्या करूंगा? क्योंकि बाबा जी आपको उनसे पानी ग्रहण करना है, आपको उनसे शादी करनी है। महादेव जी तकलीफ में आ गए, परेशान हो गए। ये देवता लोग हैं, अपना काम निकालने में बड़े ही माहिर है। हे देवताओं, मैं तो समाधि का देवता हूं। मुझे बोले कि मैं 10,000 साल के लिए अनुष्ठान में यदि आप चाहे तो मैं बैठ सकता हूं, मगर मुझे शादी वाले झमेले में क्यों डालते हो? महादेव ने सादर मना कर दिया। शादी महादेव ने मना किया, हमें नहीं करनी है। मगर शादी एक ऐसा लड्डू है, जब तक उसको चखा ना जाए तब तक उसका स्वाद पता नहीं चलता। देवताओं ने अपनी बुद्धि कौशल्य और भगवान की करुणता का फायदा उठाते हुए, भक्त वत्सलता का फायदा उठाते हुए भगवान शिव को प्रार्थना करने लगे कि हे बाबा, हे बोले बाबा, हे महादेव, आप ही नहीं समझेंगे तो सृष्टि का कल्याण कैसे होगा? सृष्टि के कल्याण के लिए तारकासुर का वध करना है, इसलिए भी आप भगवती पराम्बा से पानी ग्रहण कीजिए। भगवान ने भी कंडीशन रखी कि मेरे लायक कोई कन्या है क्या? तब देवता लोग ने पूरा माहौल फिट करके रखा था। कहा कि भगवती का प्रादुर्भाव हो गया है, जोग माया जगदम्बा आपके संपूर्ण सुपात्र आपके लायक है। मगर भोले बाबा ने कहा कि यदि वो मेरी बात नहीं मानेंगी तो मैं उसका त्याग कर दूंगा। भगवती ने शर्त लगाई कि यदि मेरा अपमान होगा तो मैं भाग जाऊंगी। यहां भोले बाबा ने कहा कि यदि मेरा कहा सती नहीं मानेंगी, मेरी धर्मपत्नी मेरा कहा नहीं मानेंगी, तो मैं उसको छोड़ दूंगा। हे महादेव जी, वो तो जगन माता है, आद्य शक्ति है। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि आपकी आज्ञा का उल्लंघन हो। भगवान शिव तत्पर और तैयार हो गए। अथ चैत्र स्थिते पक्षे नक्षत्रे भगदेवते त्रयोदश्यां दिने भावो निर्गच्छत् महेश्वर। चैत्र सुद त्रयोदशी रविवार पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में भगवान शिव दूल्हा बनकर दक्ष के यहां पधारे। भगवान शिव और सती की शादी हुई। दक्ष ने सुंदर स्वागत किया। ब्रह्मा जी को पंडित बनाया गया। नृत्य, गीत, मंडप और मंगल उत्सव के साथ अद्भुत विवाह संपन्न हुआ। ब्राह्मणों की आज्ञा लेकर भगवान शिव और सती ने अग्नि के साक्षी लेकर फेरे लगाए। मगर यहां ब्रह्मा जी ने मां जगदम्बा के पैरों को देख लिया। दोनों चरण को देखते ही घूंघट में ढकी हुई भगवती का दर्शन करने की इच्छा हुई।
अपनी वो लालसा को ब्राह्मण नहीं रोक पाए और कुंड में अलग अलग द्रव्य डालकर धुआं उत्पन्न किया और भगवती का घूंघट उठाकर मां जगदम्बा का दर्शन किया। भगवान शिव जान गए। भगवान शिव ने फटकारते हुए ब्रह्मा को कहा, हे ब्रह्मा, आपको आज से शादी ब्याह में नो एंट्री है। आज से आप शादी ब्याह में आपका पूजन नहीं होगा। बार बार ब्रह्मा जी गलती करते हैं और भगवान शिव परेशान होते हैं। फिर भगवान शिव ने ब्रह्मा को कहा कि ब्रह्मा जी, आपने हमारी शादी करवाई है, बोलिए आपको दक्षिणा क्या दी जाए। पहले ये नियम था कि ब्राह्मणों को पूछा जाता था कर्म करने के बाद। अभी पहले कंफर्म किया जाता है कि महाराज क्या लोगे। पहले पूछा जाता था कि क्या चाहिए। यहाँ भोले बाबा ने विवेक किया। तब ब्रह्मा ने कहा कि महादेव जी, आप मुझे वरदान दीजिए कि आज के दिन आपका जो भी व्यक्ति दर्शन करेगा उसके समस्त पाप जलकर भस्म हो जाएंगे। महादेव जी ने तथास्तु कहा। ब्रह्मा जी पाप मुक्त भये। हे ब्रह्मा, आप प्रायश्चित कर्म कीजिए, बड़ा सा यज्ञ कीजिए। दक्ष और वीर ने भगवान शिव की स्तुति की। भगवती सती के साथ शिव और सती को विदाई किया गया। कैलाश पर आए। हजारों वर्ष तक भगवती सती और भगवान शिव का दाम्पत्य चला। धर्म चर्चा हो रही है, ज्ञान चर्चा हो रही है। नवधा भक्ति का भगवान शिव ने सती को बोध दिया और कहा भगवान ने कि मैं किसी पदार्थ से प्रभावित नहीं होता हूं। हे माँ, हे भगवती, मैं तो भाव से प्रसन्न होने वाला देवता हूं। धर्म के लक्षण बताए गए। समय बीता। त्रेता युग आया। भगवान शिव को लगा कि शादी हो गई है तो अभी शादी के बाद धर्माचरण करना चाहिए। अपनी पत्नी के साथ कथा श्रवण के लिए जाना चाहिए। एक बार त्रेता युग माई, एक बार त्रेता युग माई, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, शंभु गए संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाय, पूजे ऋषि। एक बार त्रेता युग की बात है। भगवान शंकर के साथ कौन? संग सती जग जननी भवानी, जगत जननी मां जगदम्बा सती के साथ भगवान शिव कुंभज ऋषि के आश्रम कथा श्रवण के लिए आए। कथा श्रवण कैसे करनी चाहिए? सपत्नीक। आप अकेले बिजनेस टूर पे जा सकते हो अपने कार्यों से, मगर कथा सुनने का अवसर प्राप्त हो तो सपत्नीक कथा सुने। अनेक प्रकार से भगवान राम की कथा सुनी। कथा सुनकर वापस आ रहे थे। अद्भुत घटना हुई। तब
जब भगवान श्री राम अपने अनुज लक्ष्मण के साथ सीता का हरण हो चुका था, सीता को ढूंढते हुए हे सीते करते हुए वन वन राम भटक रहे थे। भगवान शिव ने और सती ने भगवान राम का दर्शन किया। जैसे ही राम का दर्शन हुआ, भगवान शिव ने दोनों आंख बनकर अपने हाथ जोड़कर सती को कहा, सोमम इष्ट देव रघुबीरा, सोमम इष्ट। हे सती, ये मेरे इष्ट और आराध्य भगवान राम, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद कहकर दो हाथ जोड़कर भगवान शिव ने राम की स्तुति की। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कथा सुन के आई है सती। भगवान शिव कहते हैं कि ये मेरे इष्ट और आराध्य है, मगर सती को संशय हुआ कि ये राम हो सकता है क्या? जो बन बन भटकता है, एक अपनी स्त्री को नहीं ढूंढ पाता है, वो सच्चिदानंद कैसे हो सकता है? और भोले बाबा की भी मति मारी गई। ज्यादातर पत्नियों को ऐसा वहम है कि हमारे पति में बुद्धि है ही नहीं। पूरी दुनिया की जेब काट के घर पे आते हैं, मगर बहन लोग ऐसा ही मानता है वो बहुत भोले हैं। ज्यादातर महिला ऐसा मानती है कि हमारे पतिदेव बहुत भोले हैं, मगर पतिदेव के ऊपर कैमरा लगाओ तो पता चलेगा सुबह से लेकर शाम तक। जय हो। सती को संदेह कि भोले बाबा ऐसा बन बन में भटकने वाला ये पुरुष कैसे, भगवान कैसे हो सकता है? ये चरित्र मेरी दृष्टि में फिट नहीं हो रहा है। भगवान शिव ने कहा कि यही मेरे इष्ट है। सती ने कहा कि मैं नहीं मानता। त्रेता युग में भगवान शिव साक्षात भोलानाथ अपनी धर्मपत्नी को समझाते हैं, मगर वो नहीं मानती है। तो फिर हमारा नहीं चलता है, उसमें क्या बड़ी बात है? हमारा कहा हमारी पत्नी नहीं मानती है तो दुखी क्यों होते हो? बाबा का भी नहीं चला था। संदेह आत्मा को कष्ट देता है, विनाश का कारण बनता है। सती ने परीक्षा लेना चाहा, मां सीता का रूप लिया और राम जी के सन्मुख आकर प्रणाम करने लगी, मगर जैसे सती प्रणाम करे उनसे पहले भगवान राम जी ने धोख लगाकर कहा कि हे मां भगवती, भोले बाबा कहाँ है? भगवती परेशान, क्या करेगा? भाग गई। भगवान शिव के पीछे पीछे सती चलने लगी। शिव ने पूछा क्या हुआ? तो कुछ नहीं। ऐसा नहीं बताया कि मैंने सीता का रूप लिया, मगर शिव तो अंतर्यामी है। शिव ने जान लिया कि भगवती ने सीता का स्वरूप लिया है, मनोमन भगवती का त्याग कर दिया, उनका कहा नहीं माना। यहां शर्त जो लगाई थी कि यदि मेरा कहा नहीं मानेगी मेरी पत्नी तो मैं उसका त्याग करूंगा। भगवान शिव ने सती का त्याग किया, घर आए। मगर सती समझ गई है कि भोले बाबा ने मेरा त्याग कर दिया। एक बार प्रयाग में बड़ा ही ब्रह्म सत्र था। ब्रह्म सत्र में भगवान शिव की पधरामणी हुई
भूत गणों के साथ भोले बाबा आए हर हर महादेव करते हुए। सभी देवता यक्ष किन्नर खड़े हो गए और भोले बाबा को कहा कि बाबा आप इस सत्र के अधिष्ठाता बने। भगवान शिव ने कहा कि भाई मुझे प्रमुख अध्यक्ष बनना नहीं आता है, मैं तो समाधि का देवता हूं। आप लोग अपनी मीटिंग शुरू रखें, मुझे कोई एजेंडा सब मंजूर है, आप अपना काम कीजिए। मगर कहा कि बाबा आपकी हाजिरी और प्रमुख कैसे हो सकता है, आपकी अध्यक्षता में आपको ये स्थान ग्रहण करना पड़ेगा। और भगवान भोले बाबा ने अध्यक्ष पद ग्रहण किया। भोले बाबा ने सोचा कि मुझे अध्यक्ष बनाया गया है, मुझे प्रमुख बनाया गया है, तो मुझे मेरी साधना बढ़ानी चाहिए। अब बड़ा बने तो आपकी एक रिक्वायरमेंट है कि आप बड़ा सत्कर्म करें, साधना करें। भगवान शिव ने आंख बंद की और भगवान का नाम जपने लगे। आज क्या हुआ कि बड़ा बना वही अपने आप को ऊंच निवास निच कर तूती, ऊंच निवास नीच कर तूती, ऊंच निवास नीच कर तू। यदि भगवान आपको बड़ा आसन दे, पद दे, प्रतिष्ठा दे, तो कभी अपने कर्म को नीच न बनाए, कनिष्ठ कर्म कभी न करे, साधना करे। आपके पद, प्रतिष्ठा, धन और वैभव के माध्यम से जन समूह की सेवा करे। श्रद्धा भक्ति युक्त सत्कर्म से शिव विचार का प्रचार प्रसार करे, अच्छे वृक्षों लगाए, सत साहित्य का प्रकाशन करे, नाना प्रकार से भगवान शिव की पूजा करे। जैसे भगवान ने आंख बंद कर ली, भगवान के ससुर जी का आगमन हुआ, दक्ष महाराज। अभी दक्ष भगवान का ससुर जी है। सब लोग खड़े हो गए, बहुत सम्मान मिला। दक्ष प्रसन्न हो गया, मगर देखा तो एक कुर्सी के ऊपर भोले बाबा बैठे थे, वो खड़े नहीं हुए। अभी बाबा को तो पता ही नहीं था, वो तो समाधि में लीन हो गए थे कि प्रमुख बने हैं, अध्यक्ष बने, तो साधना करनी थी। मगर दक्ष कोपित होने लगा, क्रोधित होने लगा। जब मान मिलता है, सम्मान मिलता है, तो आदमी अपने आप को बड़ा खैर खा मानने लगता है। अभी दक्ष को सम्मान क्यों मिल रहा है? क्योंकि भगवान शिव के ससुर जी, इसलिए इंडिविजुअल स्टेटस के कारण नहीं, ये तो भगवान भोले बाबा के ससुर जी है, इसलिए सब देवगण खड़े हो गए। उत्तम आत्मन ख्याति पितृख्यातिश्च मध्यमा, अधम मातुल ख्याति सश्चुराश्च धमा। उत्तम ख्याति है कि व्यक्ति अपने नाम से जाना जाए, बस आगे पीछे कुछ नहीं। दूसरी ख्याति है कि अपने पिता के नाम से जाना जाए, उत्तम आत्मन ख्याति पितृख्यातिश्च मध्य, उनके लड़के। तीसरी ख्याति है अधम मातुल ख्याति, अपने माता की या तो मौसल पक्ष से, मामा के नाम से, माता के नाम से जाना जाए। चौथी ख्याति है न माता के नाम से, न पिता के नाम से, न मौसाल से, अपने सस्तुराश्च धमा। ये दक्ष शिव के ससुर होने के कारण प्रचलित बना था। खड़ा हो गया, और भगवान शिव के बारे में नाना प्रकार का हास्य करने लगा। श्मशानवासी निरपत्रो, अनेक प्रकार की गाली गलौज करते हुए श्मशानेश्व क्रीड़ा स्मरहर पिशाचा सहचरा, चिता भस्माले पस्त्रकपि न करोटि परिकर, अमंगल्यम शीलम तव भवतु नामेवम अखिलम। हे देवताओं, हे देवगणों, सुनो सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनो।
शंकर जो भूत प्रेत से सर्वदा ग्रसित रहता है, उनके पास पैसा नहीं है, तो स्मशान में निवास करता है, मदमत्त है, विधिहीन है, नीति को न मानने वाला। भगवान भोलेनाथ बोली कौन सी नीति को मानते हैं? नीति को नहीं मानने वाला। दक्ष ने श्राप दिया कि आज से शिव को यज्ञ भाग नहीं मिलेगा। यज्ञ भाग से शिव को वर्जित किया और स्पेशली बदला लेने के लिए, शिव का द्रोह करने के लिए बड़ा सा यज्ञ रचाया। बृहस्पति यज्ञ की रचना की, सभी देव देवताओं को बुलाया, सबको बुलाया, मगर भगवान शिव और सती को नहीं बुलाया। सब देवता बृहस्पति यज्ञ में भाग लेने के लिए तत्पर। सबको पता चला कि शिव और सती को निमंत्रण नहीं है। अब मजा आएगा। ले, उनकी बच्ची नहीं आ रही है, हमको मजा आएगा। कई लोग ऐसे होते हैं, किसी के फंक्शन में ऐसे मजा लेने के लिए जाते हैं, कुछ हल्ला होगा। जाना था वो उदयपुर से रास्ता था, मगर ये किशनगढ़ से होकर गए। जैसे कैलाश रास्ते में आता ही नहीं था, मगर कैलाश के ऊपर से जा रहे हैं और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। आह, दक्ष महाराज ने क्या बड़ी बड़ी आमंत्रण पत्रिका बनाई है। ओह, बड़ी बड़ी भेंट सौगातें भेजी है। यहाँ भगवती सती सुनती है और परेशान होती है और बाबा को कहती है कि बाबा ये क्या हो रहा है? तो क्या आपके पिता ने यज्ञ रचाया है, तो हमें कब जाना है? तो भोले बाबा ने कहा कि हमें निमंत्रण नहीं है, हमें नहीं जाना है। सती ने कहा कि माता पिता के घर, गुरु के घर निमंत्रण की जरूरत नहीं होती है, हमें जाना चाहिए। भोले बाबा ने कहा हमें निमंत्रण भी होना चाहिए। भगवती को बहुत समझाया। फिर से भगवान शिव की बातों का अनाग्रह हुआ, ठुकराया गया बात को। अनेक प्रकार से मना करने के बावजूद भी सती अपने पितृपक्ष जाने के लिए तैयार। सती ने भगवान शिव को कहा कि आप तो अजन्म है, आपके माता पिता नहीं है, आपको क्या पता कि संबंध क्या होता है, क्या माता होती है, क्या बहना होती है, क्या फुई होती है, क्या फूफा होती है, क्या मामा क्या मासी है। आप तो संबंधों से परे हैं, मुझे मेरे गांव के वृक्ष देखने हैं। सती ने मनोमन नक्की किया कि मुझे जाना ही है। भगवान शिव ने बताया कि आपके पिता और मेरे बीच में अनबन हो गई है, आपके पिता के साथ मेरा वैर हो गया है। वहां जाने से आपका सम्मान नहीं बढ़ेगा, आपका कल्याण नहीं होगा। अब नहीं आदर नहीं नहीं नैनो माने। हे सती, जिसके यहाँ जाने से उनकी आंखों में स्नेह नहीं है, भले ने हमको बड़ा आसन न दे सके, मगर उसकी आंखों में भाव तो होना चाहिए। अब नहीं आदर नहीं नहीं नैना माने, ते घर कदी न जाइए भले कंचन बरसे में। हे सती, तुझे बुलाने के लिए कोई तत्पर नहीं है, तू क्यों उतावली हो रही है? बाबा, हम कैलाश के ऊपर रहते हैं, सेवक आया होगा, मगर यहाँ कैसे पहुंच सकता है? बीच में से ही भाग गया होगा। सती ने अपना तर्क लगाया, मगर शिवजी कहते हैं जिस जगह जाके इंसान छोटा लगे, 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 उस बुलंदी पे जाना नहीं
मत एक्सेप्ट करो कि हमें शर्मा ना पड़े। ऐसा रुपया को मारो गोली जिससे हमारे पैतृक दुखी हो। रीढ़ की हड्डियां भी खटकने लगे। रीढ़ उर्दू शब्द है, रीढ़ अर्थात करोड़रज्जु, ये पीछे वाला मणका, वो खटक जाए, वो टूट जाए, इतना सजदा भी नहीं करना चाहिए। हो रीढ़ की हड्डियां भी खटकने लगे, रीढ़ की खटकने लगे। खुद को इतना झुकाना नहीं चाहिए, खुद को इतना झुकाना नहीं चाहिए, खुद को इतना झुकाना नहीं चाहिए। भगवती को बार बार समझाया गया मगर भगवती नहीं मानी। शिव विडंबना में सती दया, स्त्री दया की पात्र है, क्या करे? यहाँ रखूंगा तो आत्महत्या कर लेंगी और वहां जाएगी तो वहां जल के भस्म हो जाएगी। अब सती को कोई नहीं बचा सकता है। भगवान शिव शांत हो गए। सती अपने आप तैयार होने लगी। शिव ने सती को विदा करने की तैयारी की। सभी सेवकों को तैयार किया। भगवती सती को वृत्त बेल दिया गया। नंदी के ऊपर विराजित होकर भगवती मां महेश्वरी का स्वरूप धारण किया। कपाल के ऊपर भस्म लगाया, गले में रुद्राक्ष की माला धारण की। भगवान शिव ने आहिस्ता आहिस्ता सती की सभी सामग्री साथ भेज दी। सती मीठी मीठी बांसुरी बजाती थी। भगवान शिव ने बांसुरी भेज दी। दुदुम्बी बजाती थी, दुदुम्बी भेज दी। सती की प्रिय मैना थी, प्रिय मैना थी। मैना पिजड़े के साथ भेज दी। कमल पुष्प प्रेम का प्रतीक सती को प्रदान करते हुए माताजी शिव पत्नी के लिबास से नंदी के ऊपर विराजित होकर सूर्य चंद्र हृदय महावृषभ वाहिनी, सूर्य और चंद्र को धारण करके सर्पों की माला बनाकर नंदी के ऊपर विराजित होकर भूत टोली के साथ हर हर महादेव करते हुए सती का दक्ष के यज्ञशाला में प्रवेश। जैसे ही सती भगवती सती मां जगदम्बा सती दक्ष की यज्ञशाला में आए, सभी भूत गणों ने भगवान भोलेनाथ की जयकारा की। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जैसे हर हर महादेव की नाद सुनी दक्ष परेशान। दक्ष सोचने लगा ये भुट्टड़ कहां से आ गया, उसको तो निमंत्रण भेजा नहीं। भगवान शिवमय भगवती सती सर्पों की माला बनाए हुए, रुद्राक्ष की माला बनाए हुए, शिवमय बनते हुए यज्ञशाला में आई। अपने पिता के सन्मुख दक्ष को प्रणाम किया। हे पिताजी, आपकी पुत्री सती आपको नमन वंदन करती है। दक्ष ने मुंह फेर लिया। सती को लगा कि पिताजी का ध्यान नहीं है। दूसरी बार नतमस्तक होकर पिता को दो हाथ जोड़कर कहा कि हे पिताजी, आपकी पुत्री सती आपको वंदन करती है। फिर से दूसरी बार दक्ष ने मुंह फेर लिया। तीसरी बार भगवती सती ने दक्ष को प्रणाम करते हुए कहा कि
हे पिताश्री, आपकी पुत्री शिव पत्नी सती आपको वंदन करती है। तीसरी बार दक्ष ने मुंह फेर लिया। दक्ष भूल गया कि भगवती ने कहा था कि मेरा अपमान होगा तो मैं भाग जाऊंगी। भगवती का घोर अघोर अपमान हुआ। भगवती क्रोधित हो गई, अपनी माता से मिली। माता को भेंट कर भगवती बहुत रोई कि माँ, पिताजी को क्या हो गया। अपनी बहनों से मिली, फूई से मिली, फुफ्फा से मिली, ग्रामजनों से मिली, अपनी सखी सहेलियों से सती मिली, मगर सती के हृदय में उद्वेग हो गया कि मेरे पिता ने मेरा अपमान किया, क्या करूं, क्या करूं। आहिस्ता आहिस्ता भगवती सती का यज्ञशाला में प्रवेश। हे जग जननी, हे जगदम्बा, हे जग जननी, हे जगदम्बा, मातु भवानी शरणों मले, आद्य भवानी शरणों मले, आद्य शक्ति माँ अम्बा भवानी, आद्य शक्ति माँ अम्बा भवानी, हर जी अम्बा। भगवती का ध्यान करेंगे सब लोग। अम्बा उर्माधुधर, हे जग जननी, हे जगदम्बा, हे जग जननी। आहिस्ता आहिस्ता भगवती का यज्ञशाला में प्रवेश। सभी देवताओं को देखकर भगवती सती प्रसन्न कि बड़ा सा यज्ञ पिता के द्वारा आज मेरा जन्मरा सार्थक हो गया कि यज्ञ नारायण के दर्शन हो गए। मगर जैसे ही ईशान में नजर डाली तो ईशान में भगवान शिव का स्थान खाली। यज्ञशाला में नॉर्थ ईस्ट ईशान कोना भगवान शिव का होता है, यहाँ ईशान खाली है। सभी देवता अपने आसन पर विराजित। अनेक प्रकार से दुखी सती महेश का स्थान खाली देखकर दुखी हो गई। भगवती माँ की प्रकृति वक्र हो गई। माता जी क्रोध से लाल धगारा जैसी हो गई। सभी ब्राह्मण देवताओं के सामने भगवती सती ने देखा, सभी ब्राह्मणों के गले सूख गए। सभी ब्राह्मणों के गले सूख गए। ब्राह्मण के मुख में से आवाज नहीं आ रही है। सभी ब्राह्मण अपनी पोथी बांधकर भागने लगे। ब्राह्मण लोग को पता चल गया कि अब दक्षिणा नहीं मिलने वाली है, भागो। हम लोग मारामारी में नहीं होते, लड्डू होता है वहां ब्राह्मण देवताओं की हाजिरी होती है। ब्राह्मण लोग ने अपनी पोथी उठाई और 9 2 11 हो गए। सभी ब्राह्मण बात करने लगे कि दक्ष को क्या हो गया, अपनी पुत्री को क्यों नहीं बुला रहा है। सती का क्रोध रोम रोम में व्याप्त अपने इष्ट और आराध्य अपने पतिदेव का ध्यान करने लगी और भगवान शिव का स्मरण करते हुए अपने पिताजी के सन्मुख आकर अपने पिताजी को संबोधन करते हुए कहा कि हे दक्ष, तू कुटिल है। न पिताजी, न बाबूजी, न वडील, न पूज्य कुछ नहीं, सीधे किया दक्ष आप कुटिल है। भगवान शिव का नाम यदि व्यक्ति अनजाने में भी ले ले तो उसका कल्याण हो जाए। ऐसे पुनीत पावन भगवान शिव का आपने अपमान किया। अब मैं आपकी पुत्री कहलाना नहीं चाहती हूँ। हे पिताजी, आपने बड़ा ही अनर्थ कर दिया। जो सदा सर्वदा मंगलमय है, सदा करुणा करे, सदा भद्रंकर है, सदा
अपने सेवकों के लिए तत्पर है, ऐसे भोलेनाथ का आपने द्रोह किया है। अब मैं जीना नहीं चाहती हूँ, मैं अपने पति की आज्ञा के विरुद्ध आई हूँ। अब मैं वहां जाऊं और मेरे पतित पावन भोलेनाथ मुझे कहे कि हे दाक्षिणी आप पधारे, तो मेरे पीछे आपका नाम लगे, वो भी मुझे मंजूर है। सती क्रोधित और कोपायमान, हे पिताजी आपने शिव में दोष देखा है, क्योंकि आप स्वयं दोषित हैं, आप महापापी अमंगल है। आहिस्ता आहिस्ता भगवती सती अपने मन मस्तिष्क में भगवान शिव को रमाए हुए उत्तर की ओर नजर की, आहिस्ता आहिस्ता अपने अंगुष्ठ से अग्नि का प्रादुर्भाव किया। ओम नमः शिवाय का जाप करते अपने देह को समाप्त कर दिया। सती समाप्त। शिव के गणों ने हाथ में तलवार ली और यज्ञशाला में आ गए। मारामारी का दृश्य शुरू हो गया। चारों ओर मारो मारो की आवाज आने लगी। जहां देखो वहां लहू की नदियां बहने लगी। यज्ञशाला लहूलुहान हो गई। क्या करे, मगर भृगु महाराज ने अपनी योग शक्ति से पार्षदों को उत्पन्न किया और शिव गणों को बहुत मारा और दक्ष यज्ञ करने लगा। नारद जी भगवान शिव के पास आए, रोने लगे। बाबा सती मर गई। बोले बाबा ने कहा कि आप क्यों रो रहे हो? सती पत्नी तो मेरी थी। तो कि बाबा वो मर गई। शिव ने कहा कि मुझे मालूम था, तो आपने भेजा क्यों? तो कि मैंने नहीं भेजा, स्वयं गई है। मेरी आज्ञा के विरुद्ध सती गई है। मगर नारद ने कहा कि बाबा आपके गणों को बहुत मारा गया, अपने गणों को मारा गया, ऐसा सुना। तब भगवान शिव की भ्रकुटी वक्र हुई, जटा खुल गई। जटा में से अद्भुत वीरभद्र का प्राकट्य हुआ। लाल चोल जिह्वा वाला हाहा करता हुआ वीरभद्र प्रकट। हजारों हाथ, हजारों मुख, भयंकर रुद्र स्वरूप वीरभद्र आया। वीरभद्र को आज्ञा की कि जाओ दक्ष के यज्ञ को समाप्त करें। वीरभद्र अपने सागरितों के साथ, भूत टोली के साथ 1 सेकंड में कैलाश से सीधा यज्ञशाला। जैसे कोई आंधी आई हो, जैसे कोई तूफान आई हो, ऐसे वीरभद्र का प्रवेश। जैसे ही अंदर आए, मंडप को तोड़ने लगे। प्रागवंश को तोड़ा, भक्तिशाला को तोड़ा, सभी खंभे उखाड़ दिए, स्थापन को उखाड़ उखाड़ कर फेंक दिए। हाहाकार मच गया। भृगु महाराज की दाढ़ी पकड़कर स्वाहा, अनेक प्रकार से यज्ञ को विध्वंस करने लगे। भगवान शिव का अपमान हुआ था। तब जिन्होंने बत्तीसी निकाल कर हंसे थे, उनकी बत्तीसी निकाल कर स्वाहा, जो भी आया यज्ञ कुंड में स्वाहा। चारों ओर हाहाकार, चारों ओर हाहाकार। वीरभद्र ने दक्ष की मुंडी पकड़ी, काटी, स्वाहा, दक्ष को मार दिया। यज्ञ समाप्त हो गया। सभी देवता भगवान शिव के पास आए और भगवान शिव को प्रार्थना करने लगे। नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। हे भोलानाथ,
आप तो कल्याण के देवता है। इस यज्ञ को संपन्न कीजिए। भोले बाबा आए, दक्ष के ऊपर अज यानी कि बकरे का माथा लगाया गया, मस्तक लगाया गया, ज्ञान दिया। मगर हम तो प्रतीक्षा कर रहे हैं कि भगवती माँ पार्वती आए, और पार्वती आना चाहती है संध्या को, 6:15 के बाद आना चाहती है। हम कैसे बुला सकते हैं? तो आइए सब भगवती पार्वती माई बनते हुए 15-20 मिनट में भगवती को हम लेके आएंगे। अपने हृदय आसन में भगवती को बिठाना है। हे जग जननी, हे जगदम्बा, हे जग जननी। मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए भगवती माँ जगदम्बा का ध्यान करेंगे। अपने हृदय में भगवती का प्रागट्य हो रहा है। हे अनेक प्रकार की विद्या की जननी माँ जगदम्बा हिमालय में आकर देवताओं ने कहा कि आप भगवती की आराधना करें, भगवती की आराधना करें। नमो देव्ये महादेव्ये शिवाय सततं नमः। नमः प्रकृति भद्राय नियतान् प्रणतास्मदाम्। दुर्गे जय प्राज्ञे जगदम्बे महेश्वरी, सत्यव्रते सत्यपरे त्रिसत्ये सत्यरूपिणी। हे त्रिसत्य स्वरूपिणी भगवती जगदम्बा आप पधारे। ऐसी जब स्तुति की तब भगवती ने कहा कि मैं आ रही हूं। हिमालय के घर, हिमालय और मीना रानी के यहाँ भगवती का प्रारंभ हो रहा है। हिमालय भगवती के मय हो गया है। हे जग जननी, हे जगदम्बा। अपनी आंखों को बंद करते हुए भगवती का स्मरण करेंगे। भगवती प्रसन्न हुई कि हे हिमालय, हे मीना रानी, मैं आपके यहाँ पुत्री बनकर आऊंगी। हे जग जननी, हे जगदम्बा, हे जग जननी। अनेक प्रकार से देवताओं ने स्तुति की, हिमालय और मीना रानी ने स्तुति की। आहिस्ता आहिस्ता भगवती मीना रानी गर्भवती हुई। जगदम्बा ने प्रकट होना चाहा। नक्षत्र तारे ग्रह सब अनुकूल होने लगे। आकाश स्वच्छ और सुगढ़ हो गया। दिशाएं प्रकाशित होने लगी। वन ग्राम समुद्र भूतल में मंगल मंगल होने लगा। तालाब नदी बावड़िया में कमल खिलने लगे। नए नए जल आने लगे। शीतल मंद सुगंधित पवन लहराने लगा। सज्जन प्रसन्न होने लगे। दुष्टों के मन में भय व्याप्त हो गया। सचराचर की स्वामिनी जगदम्बा माँ जोगमाया पधार रही है। पराम्बा का आगमन हो रहा। देवगण दुदुभिम बजाने लगे। गांधर्व गाने लगे। विद्याधरों की स्त्रियों ने, अप्सराओं ने नृत्य करना शुरू किया। आकाश में देवताओं ने उत्सव मनाना शुरू किया। उस समय शक्ति भगवती माँ जगदम्बा, माँ आद्य शक्ति कांगड़ा वाली, माँ शिरा वाली, माँ महेश्वरी, माँ खोड़ल मीना रानी के सन्मुख प्रकट हुई। सुगंधित पवन, सुगंधित वायु बहने लगा। अग्निहोत्र के अग्नि प्रज्वलित हो गए। बादल गरजने लगे। मीठी मीठी बादल की गर्जना होने लगी। जगदम्बे महादेव सर्वसिद्धि विधायिनी, देवकार्य करित्वं हि सदा तस्त्वां नमामहे। भगवती का प्रागट्य हुआ। कांति युक्त भगवती का शरीर
अद्भुत देह। मैना ने प्रार्थना की कि हे मां, हे आद्य शक्ति, हे पराम्बा, हे जगदम्बा, आप मेरे ध्यान में समा जाइए, आप मेरे हृदय में वास कीजिए। भगवती के स्वरूप को मां मैना ने ग्रहण किया अपने हृदय में। और मैना रानी ने कहा कि हे मां, सीधे किसी की पुत्री 5.25 फीट की नहीं होती है। आपको यदि मैना का भाव देखना है, मैना का प्रेम देखना है, तो आप सुकोमल शुद्ध शिशु विग्रह धारण कीजिए। भगवती ने बालिका का स्वरूप धारण किया, शुद्ध बालिका का स्वरूप धारण किया, सामान्य स्वरूप धारण किया। गामजनों को, अगल बगल वाले को पता चला कि मैना रानी के यहां भगवती का प्रादुर्भाव हुआ है, लल्ली का प्रादुर्भाव हुआ है। भगवती को लेके आना। सब लोग प्रसन्न। राजा आए, महाराजा आए, नाना प्रकार के हिमालय के नए नए महात्मा दक्ष के घर आहिस्ता आहिस्ता आने लगे। अनेक प्रकार से मंगल होने लगा। दक्ष के घर नए नए मृदंग बजने लगे, नई नई शहनाई बजने लगी, क्योंकि मां जगदम्बा का प्रादुर्भाव हुआ है। ब्रह्मा, नारद भगवती की प्रार्थना करने के लिए आज हिमालय में आ गए। अनेक प्रकार के देवता हिमालय के चक्कर काटने लगे। हे मैना रानी, हे मां जोगमाया, तेरे कितने जन्म की कमाई के तेरे यहाँ साक्षात जोगमाया मां भगवती लल्ली पुत्री बनकर आई। मैना घेर आनंद भयो, जय पार्वती मात की। मैना घेर आनंद भयो, जय पार्वती मात की। मैना घेर आनंद भयो, जय पार्वती मात की। मोदानी परिवार माँ भगवती पराम्बा का पूजन करेंगे। हिम घेरे आनंद भयो, जय भगवती मात। हिम घेरे आनंद भयो, जय। हिम घेरे आनंद भयो, जय भगवती मात। घेरे आनंद भयो। सभी माँ भगवती की आराधना करें। मातु भवानी
परमेश्वरी तमस्तम बुद्धिर्बोधलक्षणा लज्जा पुष्टे तदा तुष्टे शांति क्षांतिरेव च खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा शंकिनी चापिनी बाणा भुषुंडी परिधायुधा सौम्या सौम्यातरा शेषा सौम्या बृहस्पति सुंदरी परा पराणां परमा त्वमेव परमेश्वरी यस्य किंचित् वस्तु सदा सदवाखिलात्मिके तस्य सर्वस्य या शक्ति सात्वं किं स्तूयसे तदा त्वया त्वया जगत्स्रष्टा जगत्पातयतो जगत् सोपनिधरावसो नेताकस्तां दोदो महेश्वरः विष्णुशरीरग्रहण महामेषा एव च कारिदास्ते यदूतस्तं कष्टो दुःखविमान् भवेत् जय शिव ओंकार प्रभु हर शिव
दक्षिणां पदे पदे पुष्पैः देवताभिवन्दनं लक्ष्मीं वन्दे हतिं वन्दे वन्दे सिद्धार्थदेवता करहि देवताभिवन्दनं स्वयमेव आत्माभिवन्दनं वन्दनं प्रतिवन्दनं हस्तौ प्रक्षाल्य हाथ धो लीजिएगा, हाथ में पुष्प पकड़ लीजिए, सबको पुष्प बांटिएगा। आरती की, हाँ आरती की चल गुरु जी हस्ते पुष्पाण्यादाय सब अपनी अपनी जगह पे प्रार्थना करेंगे। यज्ञेन यज्ञामय जन्त देवासानि धर्माणि प्रथमान्य सन् त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणां त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि। नाना सुगंध पुष्पाणि ऋतुकालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वरौ चरणकमले मंत्रवाक् पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि।